नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओ 2023 और यूपीपीसीएस 2024 के लिए साइंस किससे पढ़ें, कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करें, जिससे हमारा एग्ज़ाम जो है बहुत आराम से निकल जाए। और आरओ की वैकेंसी बच्चों आप सबको पता ही है, आयोग ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है और उसमें विशेष रूप से मेंशन किया है कि आरओ 2023 की वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। ऐसे राइटिंग की टेस्ट सीरीज चल रही है आरओ और यूपीपीसीएस मेंस के लिए। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 9559088796 नंबर है और इस पर ज्वाइन करने के लिए तुरंत कॉल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला सब्जेक्ट है जीएस में, जिसमें ये मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके पीसीएस की परीक्षा में आते हैं और लगभग जो है ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन के आसपास, 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपका आरओ की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। अब इसको कैसे तैयार करें, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो उसके लिए सबसे सिंगल सोर्स मैं आपसे बोलूँगा बच्चों, आप सभी के पास लूसेंट होगी और आप सबके पास घटना चक्र की पूर्वालोकन होगी साइंस की। तो साइंस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है कि एक बार लूसेंट से आप लोग उसकी रीडिंग कर लीजिए और बायो के पोर्शन की, केमिस्ट्री के पोर्शन की, फिजिक्स के पोर्शन की, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, उसके बाद आप लोग ये घटना चक्र जो है साइंस की पूर्वालोकन जो है इसको आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, इसको लगा लीजिए। अब इसमें से पूरे चैप्टर्स नहीं लगाने हैं बच्चों। इंडेक्स खोलिए और इंडेक्स पेज में देखिए, ये यहाँ पे आप इस तरीके से इंडेक्स पेज में चैप्टर्स हैं। अब देखिए मैं चैप्टर्स आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग क्या करिएगा, अपनी अपनी पूर्वालोकन में उसको मार्क कर लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो सबसे पहले बच्चों फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और इकाई से क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका इकाई और मात्रक हो गया। इसके बाद आपका डिवाइसेस से क्वेश्चन आता है कि जैसे वेग को मापने के लिए कौन सी डिवाइस है, वायु की गति को मापने के लिए कौन सी डिवाइस है, तापमान को मापने के लिए कौन सी डिवाइस है। तो ये संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो वेव्स का होता है, जिसमें दो प्रकार की वेव्स होती हैं, एक आपकी लाइट वेव होती है और एक आपकी साउंड वेव होती है। तो लाइट वेव में आपके बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में का क्रम क्या है बच्चों, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। तो ये क्रम है बच्चों। और विजिबल रेज में बच्चों आपको पता है कि जो दृश्य प्रकाश है उसकी रेंज क्या होती है, 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज होती है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है। इसके अलावा बच्चों आपका जो इंद्रधनुष का कलर है उसमें 7 कलर कौन से होते हैं, तो VIBGYOR, विग और याद कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका आता है। इसके बाद पूछा जाता है दर्पण से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण किस में उपयोग किया जाता है, दंत चिकित्सक कौन सा यूज करते हैं दर्पण, और आपका अवतल दर्पण किस में यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण किस में यूज किया जाता है। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी होती है, जो लेंस की क्षमता है उसको मापने की इकाई क्या है, डायोप्टर है। इसके अलावा बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, आप जो कौन से तरंगदैर्घ्य जो है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है और ऊर्जा कितनी होती है, और आपकी ब्लू कलर की तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ और ऊर्जा कितनी होती है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा में अनुपात क्या है, तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी में अनुपात क्या है। ये सारा कुछ आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसके अलावा लेंसेज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आपका कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग कब किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग कब किया जाता है। अगर आपको क्या है, निकट दृष्टि दोष है तो उसको क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आपके आते हैं। इसके बाद ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन आता है, साउंड वेव से संबंधित। उसमें क्या करना होता है बच्चों, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंपल आपके होते हैं, स्पीड से संबंधित और आपकी ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। जैसे प्रकाश आपकी क्या है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग है, वैसे ही ध्वनि आपकी क्या है बच्चों, आपकी यांत्रिक तरंग है और ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंग भी होती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम, तो ये आपकी किस माध्यम में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो इस्पात में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और निर्वात में ये ट्रैवल ही नहीं कर सकती बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तीनों माध्यम में ट्रैवल करती है
सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस। बाकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसमें इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, किसमें सबसे कम है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये आपका चैप्टर हो गया। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, जिसमें आपका नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर 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 फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। किसका एप्लीकेशन आपका न्यूक्लियर फिशन है, किसका एप्लीकेशन आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है। जैसे सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत या हाइड्रोजन बम का स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, और न्यूक्लियर फिशन से नाभिकीय हम लोग क्या करते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, नाभिकीय संलयन नाभिकीय रिएक्टर बनाते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं। क्लियर है। तो ये चैप्टर और किसमें आपका मंदक के रूप में कौन सा उपयोग होता है, मॉडरेटर के रूप में कौन सा उपयोग होता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, और शीतलक के रूप में कौन सा उपयोग होता है, भारी जल का उपयोग क्या क्या है। तो ये सब संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये आपका बच्चों फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अगर बात करें, कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा सर। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कार्बन और उसके प्रतिरूप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सब संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपके वैल्यू से संबंधित आते हैं, अम्ल क्षार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, लिटमस पेपर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। लिटमस पेपर आपका अम्ल के साथ कौन सा रंग देता है, क्षार के साथ कौन सा रंग देता है, ये आपको पता होना चाहिए। अम्ल का पीएच कितना होता है, क्षार का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बच्चों आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुलेट प्रूफ ग्लास किस मटेरियल का बना होता है, या जो टेफ्लॉन, जो आज की डेट में नॉन स्टिक कढ़ाई आती है किचन में, आप देखे होंगे, उसका मटेरियल क्या होता है, कौन सा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, कौन सा आपका थर्मोप्लास्टिक है। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपका केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आपका यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा अम्ल जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कौन सा अम्ल सबसे कमज़ोर होता है। तो ये सब संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब जैसे आपका है H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अम्लराज किसे बोलते हैं, ठीक है, तो अम्लराज आपका किसे बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड किसे बोलते हैं, HNO3 को बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की बात हो गई, हम लोग कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका आता है बायोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं जिससे। इसमें 2 ही चैप्टर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो मानव शरीर में आपके जितने तंत्र हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। इसमें आपका रक्त के समूह से संबंधित क्वेश्चन आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से संबंधित क्वेश्चन आता है। कौन सी आपकी डब्ल्यूबीसी सबसे ज़्यादा छोटी होती है, कौन सी सबसे बड़ी होती है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, इनका अंत कहाँ पर होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, इनका अंत कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा साइकिल किसकी लंबी होती है, और ब्लड ग्रुप ए वाले को कौन ग्रुप खून दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाले को कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल आपका एक्सेप्टर कौन है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो चुकी है, काफ़ी खून बह चुका है, अब उसका ब्लड टेस्ट कराने का समय नहीं है, तो उसे कौन सा ब्लड ग्रुप का खून दिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे आपकी कौन सी थायराइड ग्रंथि हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, आपकी मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं। इसके बाद आपका लिवर हो गया, अग्नाशय हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है, और इंसुलिन का उत्पादन जहाँ पर भी होता है, अगर आपको पता है तो ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन का उत्पादन जब आपका क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे कम होने लगता है, तो शर्करा का, ब्लड शुगर का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हो गए, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हो गए बच्चों, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका हो गया ऑक्सीटोसिन हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट आपके, और मानव शरीर में देखा जाए तो हड्डी इंपॉर्टेंट, मानव कंकाल तंत्र जो है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा हड्डी बच्चों किस में पाई जाती है, शिशुओं में पाई जाती है कि वयस्क में पाई जाती है। इसके अलावा बच्चों आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। आपके दांतों में कौन सा जो है मटेरियल पाया जाता है, किस मटेरियल के आपके दांत बने होते हैं,
ठीक है? कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों, तो आपका मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस क्या है बच्चों, ठीक है? इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या-क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा जो है मानव शरीर तंत्र में जितनी इम्पोर्टेंट जितनी चीज़ें हैं लगभग-लगभग मैंने आपको ये देखिए बताई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ कौन-कौन सी हैं? इसमें आपकी डिजीज़ कम्युनिकेबल होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब संचारक रोग, नॉन कम्युनिकेबल मतलब गैर संचारक रोग। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन सी डिजीज़ आपकी वायरस से आपकी फैलती है, कौन सी आपकी प्रोटोजोआ से फैलती है, कौन सी बैक्टीरिया से फैलती है, कौन सी आपकी कवक से फैलती है और कौन सी आपके आनुवांशिक रोग हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। किसकी कमी से और किस प्रकार ये संचारित होते हैं और इनका वाहक कौन है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। और आपका टेस्ट के लिए परीक्षण के लिए कौन-सा टेस्ट किया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? इसके अलावा अगर बात किया जाए, तो आपके पशुओं में प्रमुख रोग कौन-कौन से हैं, ये भी आजकल पूछा जाने लगा है, तो उसको भी ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा-सा। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका घटना चक्र में आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर बुक की बात करें, तो परीक्षा वाणी की बच्चों आती है साइंस, आप ले सकते हैं उसको, उसमें बहुत अच्छे से जो है इसको विस्तार से समझाया भी गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों प्लांट्स में, इससे संबंधित क्वेश्चन ध्यान दे दीजिएगा। इसके अलावा बच्चों आपका एक चीज़ रहेगी आपको साइंस में बताने लायक, विटामिन एंड हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन उसका रासायनिक नाम क्या है? जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, आपका क्या नाम है बच्चों? विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। उसके बाद बच्चों इसकी कमी से कौन-सा रोग होता है और विटामिन का स्रोत क्या-क्या है? जैसे गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? तो ये विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग अगर हो जाता है तो मसूड़ों से क्या होता है? ब्लीडिंग का मतलब खून निकलता है काफ़ी। तो ये आपका बच्चों क्या है? विटामिन सी की कमी से होता है। इसी तरह विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो 8 विटामिन होते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों पूछी जाती हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद विटामिन ई, कौन-सा ऐसा विटामिन है जो क्या करता है? बांझपन को जो जो है जिसकी कमी जो है जिसकी कमी से आपको इनफर्टिलिटी या बांझपन हो सकता है। कौन-सा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, खून लगातार बहता रहता है चोट लगने पर। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इसको आपको क्या करना है? बढ़िया से तैयार कर लेना है, ठीक है? इसके अलावा बच्चों आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कौन ऊर्जा सबसे ज़्यादा देता है? ये आपको पता होना चाहिए। वसा का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना है। प्रोटीन का कार्य क्या है? ये शरीर का बिल्डिंग मटीरियल है, बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे ईंटा होता है, ठीक है? इससे मकान बनता है, तो शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक आपका प्रोटीन है, ठीक है? तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन मैंने देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए आपको इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो। थैंक यू।